मोदी का अगर कोई टिकने वाला नहीं है, करने क्या मतलब उसको। मोदी जी ने काम करा, मोदी जी आएंगे 2024 में भी। कांग्रेस जब भी आपने भाषण सुना होगा, आप इतनी यात्रा उन्होंने भाषण दिए इतनी जगह जगह पे, इन हिंदुत्ववादियों को खत्म करना, इन हिंदुत्ववादियों को खत्म, तो लाना किसे चाहते हो आप, किसे लाना चाहते हो आप। और सब्जी की ठेली पे जाके जनता को महंगाई नजर आती है, गैस सिलेंडर पे महंगाई नजर आती है, रेस्टोरेंट दारू के ठेके में और भी आपको पब्लिसिटी ढूंढने में वहाँ महंगाई नजर नहीं आती है। वो खर्चे रोको तो अब तो आपको सब्जी के दाम समझ में आएंगे। मोदी जी के काम है, और भी 10 साल से देश को संभाल रखा है, वहाँ की अपना दहशत वगैरह देश में खत्म है, बम ब्लास्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ, अपना ठीक ठाक चल रहा है, विदेशों में हमारी पहुंच अच्छी भारत की हो चुकी है। और क्या चाहिए मोदी जी से। बता रहे हैं कि भाई मोदी जी ने तो डुबो दिया, देश की छवि खराब कर दी। जो काम धंधा नहीं करेगा उसकी नज़र में तो डूबा ही मिले देश मिलेगा। काम धंधा करो, मोदी ने तो कौन सा डुबा दिया। काम धंधा करोगे सब करोगे। भाई कोरोना काल में थोड़ी दिक्कत आई, मोदी जो संभाल भी रहे उस चीज़ को, ठीक है। आगे चल के नतीजा और बढ़िया मिलेंगे। 24 में मौका मोदी जी आएंगे और अच्छे नतीजे आपको खड़े मिलेंगे। टेंशन फिर आप बता रहे कि मोदी जी ने देश की छवि सुधार दी, लेकिन विपक्ष तो लगातार बोल रहा है कि मोदी जी ने डुबो दिया देश का। काम क्या है विपक्ष का, तो काम बोलना ही है भाई। कहीं यात्रा करना, कहीं कुछ करना, कुछ अनाप शनाप बोलना है उनके लिए, और तो कुछ है नहीं। बता विपक्ष से ये पूछा किस चीज़ में दिक्कत दी है। अब केरल से लेके कश्मीर तक देख लिया वो मोदी मॉडल, और क्या होना चाहिए विपक्ष को। बता रहे हैं कि भाई जो विकास उन्होंने बोला था वो दिखाई नहीं दे रहा, धरातल पे नजर नहीं आ रहा। 16 एम्स, 17 हाईवे बन चुके हैं अब तक। अभी भी ये अक्षरधाम से लेकर सहारनपुर हाईवे का काम चल रहा है। और भी कई योजनाएं, उज्ज्वल योजना, 50 योजना प्रधानमंत्री सामने रख दी है। रही महंगाई की बात, गैस सिलेंडर की बात करते हैं। आज तब उस टाइम पे कितने गैस सिलेंडर थे घरों में। आज उज्ज्वल योजना के लिए कम से कम 50 लाख महिलाएं आज उज्ज्वल योजना का फायदा उठा रही हैं। पहले धुआं में जलती थी, आज गैस से कर रही हैं। रही बात जब उसके कहीं 400 रुपये का सिलेंडर था, 400 रुपये का सिलेंडर 2013 से 2008 में था। तब लोगों की तनख्वाह पूछना क्या थी, क्या तनख्वाह थी। तनख्वाह थी तब 15 से 25 हज़ार। आज आदमी तनख्वाह उठा रहा है 40 से 45 हज़ार रुपये। जब महंगाई बढ़ेगी तो आपकी तनख्वाह भी तो बढ़ रही है उस चीज़ पे। उस चीज़ को तो भी देखो। अरे कि भाई तनख्वाह तो पहले जिसकी 10 थी उसकी 5 हो गई, और जिसके पास में नौकरी थी उसकी छूट गई। कुछ नहीं, मैं एक अभी जवाब दिया था कि कुछ बेरोजगारी कोरोना काल की वजह से आई थी। रही कम उसकी बात, बेरोजगारी इस वजह से आई, सरकार ने जीएसटी लगाई। जीएसटी लगाने के बाद में कुछ जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जैसे अपना काम धंधा जो उद्योगपति करवा, जिनके पास लेबर होती है, जो करोड़ों का काम कराते थे, आज से लाखों में ही रह गए वो, क्योंकि टैक्स बचाने के चक्कर में। जो पहले जो कांग्रेस के टाइम पे करोड़ों का, अरबों खरबों का काम करा के स्टॉक में रखते थे। विपक्ष का तो यही मानना है कि भाई मोदी जी ने जीएसटी लगाई तब करोड़ों बिजनेस बंद हो गए, मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया तब बिजनेस बंद हो गए, नोटबंदी कर दी तब बिजनेस बंद हो गए। सिर्फ टैक्स चोरी वाले लोग कांग्रेस में जो खुल के पैसा लगाते थे टैक्स बचाने के लिए, मोदी के टाइम पे उन्होंने काम बंद कर दिया। अब उतना काम नहीं करते जितना उन्हें करना चाहिए था। बस नहीं, जिस तरीके से राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, भाई भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देश के अंदर सामाजिक सौहार्द खत्म कर दिया मोदी जी ने। अब देख तो लिया, केरल से कश्मीर तक देख लिया, मोदी मॉडल देख। आज तक वो यात्रा किस लिए करी। ये दोनों की भारत जोड़ना होता 2047 से पहले ही जोड़ देते भाई। तोड़ के बैठ गए, जोड़ना होता तो 2047 में गांधी जी जोड़ के चले जाते, ठीक है। वो तो बस देखने गए थे। उनका मानना है कि भारत के अंदर से भाईचारा खत्म हो गया, अब आपस में हिंदू मुस्लिम है ना एक साथ नहीं रह सकते। कौन रहा है ये भाई कि मोदी जी के आने के बाद धर्म तो 4 ही इस देश में, हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। अगर बीजेपी अगर आ रही है तो उसे हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मपतियाँ सब पसंद करते हैं, ठीक है। और भी हर तरह के समाज के सब पसंद करते हैं, हर चीज़ लोग पसंद करते हैं। रही कांग्रेस, जब भी आपने भाषण सुना होगा, आप इतनी यात्रा उन्होंने भाषण दिए इतनी जगह जगह पे, इन हिंदुत्ववादियों को खत्म करना, इन हिंदुत्ववादियों को खत्म, तो लाना किसे चाहते हो आप, किसे लाना चाहते हो आप। बता रहे कि सेकुलर पार्टी है हम इस देश की, सेकुलर लोगों का राज होगा। सेकुलर, बस यही तो चक्कर है, यही तो वो चाह रहे हैं कि सेकुलर लोगों का राज आए, अपना हिंदुत्व खत्म हो जाए देश से। भाई हमारा जो पहले जो माहौल था वही माहौल ला के सामने खड़ा करते हैं। एक नया मुद्दा हो रहा है जिसमें राहुल गांधी जी का आज का भाषण है, उन्होंने ये बोला कि भाई हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जय सिया राम बोलेंगे, क्योंकि उसमें सीता को भी सम्मिलित करना पड़ेगा हमें। जय सिया राम, जो लोग राम के होने के सबूत मांगते थे, बोलते थे कि राम काल्पनिक है, आज वो जय सिया राम बोलने के लिए तैयार। तो जय सिया राम बोलो, श्री राम बोलो, बात एक ही है सर।
जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, बात एक ही है सर। ये श्री राम में शिया नहीं है ना। श्री राम में सिया नहीं तो सिया भाई, सिया अब आ तो रही है, बैठ रही है सिया राम मंदिर में, अब क्या दिक्कत है? बोलो अब जय सिया राम आराम से आप बोलते रहे, और 2024 में जय सिया राम बोलते रहे, तब तक मोदी जी आ ही रहे, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, जैसे अभी अगर राहुल गांधी जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं भाई, उनकी मेहनत बता रहे हैं कि पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने सरकार बनाई और लोकसभा चुनाव में भी ये बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी उनकी यात्रा। ऐसा कुछ नहीं है, ये यात्रा है कि ये उन्होंने अच्छी बात है, यात्रा करें, लेकिन जो यात्रा से कुछ फर्क जो नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। चाचा, राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं उसका कुछ धरातल पे असर आपको लग रहा है? भी नहीं दिखाई दे रही है, वो पब्लिक जमा कर रहे हैं, बस भीड़ जमा कर रहे हैं बस, और क्या। मोदी जी ने काम करा, मोदी जी आएंगे 2024 में भी। अच्छा, हाँ, आपको लगता है कि मोदी जी ने काम किया है? हाँ काम करा है, क्यों नहीं करा है? कौन सा गरीब है इस जमाने में, ये बताओ। साले रिक्शा वाला है, उसके पास बड़ा फोन ले, हमारे पास तो छोटा सा फोन है। फिर ये बताओ, सब नेट ले रहे हैं, कहाँ से गरीब है? 1000 2000 रुपए कमा रहे रिक्शा वाले, कहाँ से गरीब है बताओ? रिक्शे वाले दिन में काम करते हैं, ठीक है, 100 200 500 का काम करते, पीते खाते, 10 रोटी खाते, चैन से रहते हैं। वो बताओ कौन सा गरीब है? और आजकल जो कह रहे हैं तो मीडियम मिडिल जो क्लास बिल्कुल गए हुए, वही लोग कह रहे हैं मोदी के लिए विरोध कर रहे हैं। और भी जनता पर कोई सेवेल्ट्री आता है, जैसे देश किसी रास्ते से निकलता, भीड़ तो अपने आप इकट्ठे होती है, लेकिन जो चेहरा लोगों को मोदी नजर आ रहा है। अभी जैसे मोदी जी ने G20 की अध्यक्षता ली, हमारे पास में, भारत के पास में इस बार G20 की अध्यक्षता आई, उस बात को लेके बीजेपी बता रही है कि भाई मोदी जी के अंदर इतना दम है कि वो ले सकते हैं। कांग्रेस नहीं ले पाई, लेकिन कांग्रेस ये बोली है कि भाई गरीब जनता तो भूख से मर गई, G20 का क्या करेगी? भूखे मर गई, जाके देखो लेनों की लेन लगी पड़ी हुई है शराबों की दुकानों पे, और टोटल सारा वही मिलेगा, झल्ली वाला, रिक्शा वाला, सारा गरीबी, जो ये फुटपारी जो बैठा हुआ होता है सारा वही मिलेगा। जो सही आदमी होगा वो तुम्हें कम नजर आएगा शराब में। हाँ, आप दारू के ठेके पे चले जाओ, आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, आप ऐसी अंततः कई तीर्थ स्थल वगैरह पे चले जाओ, हर जगह जनता अपना खुल के प्रोसेस कर रही है, खुल के खर्च कर रही है। कौन सी जनता? और सब्जी की ठेली पे जाके जनता को महंगाई नजर आती है, गैस सिलेंडर पे महंगाई नजर आती है, रेस्टोरेंट दारू के ठेके में और भी आपको पब्लिसिटी ढूंढने में वहाँ महंगाई नजर नहीं आती है। वो खर्चे रोको तो अब तो आपको सब्जी के दाम समझ में आएंगे। हाँ जी सर, मेरा ये कहना है बस। G20 से देश के जो मोदी जी की छवि है उस पर कुछ फर्क पड़ा है? कुछ नहीं पड़ा। मोदी जी की छवि हमारे देश के, हमारे यानी पूरे विश्व में मोदी जी की छवि तंदुरुस्त हुई है, बाहुबल हुई बनी है, और मोदी आगे बहुत अच्छा करेंगे। 1 सेकंड का टाइम दीजिए। क्या लगता है चाचा, मोदी जी कुछ कर पाएंगे इस बार राहुल के आगे? मोदी के आगे कोई टिकने वाला नहीं है, करने क्या मतलब उसको? पब्लिक पूरी साथ देगी उसको, टिकने वाला नहीं है। हाँ कोई नहीं टिकेगा, कोई विपक्ष में कोई चेहरा है ही नहीं। नहीं, जैसे महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा लगातार उठा, हमारे हिसाब से अब नहीं है। आदमी चाहे कितना चिल्ला ले, महंगाई है। आज हम 10 रुपए कमा रहे हैं, उस टाइम हम 5 रुपए कमा रहे थे, तो उस हिसाब से सामान भी सस्ता था। जैसे राहुल जी बता रहे हैं कि भाई सिलेंडर, अब गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया, 1100 रुपए का हो गया। हम ही उसको टाइम में 50,000 सिलेंडर थे पूरे इंडिया में, आज के 5 करोड़ सिलेंडर हो गया है। तो सिलेंडर जब बढ़ेगा, जो चीज का रेट बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही। काम तो उन्होंने ये करा है।